भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, उन्नति एवं प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंगलवारी होली के दिन ये 7 काम बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप गलती से भी इन 7 कामों को कर लेंगे तो जीवन भर आपको पछतावा ही पछतावा होगा। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन किया जाता है। इस बार होलिका दहन को लेकर के कई पंचांगों में 6 मार्च बताया है, वहीं कई पंचांगों में 7 मार्च बताया है। लेकिन हम आपको सबसे पहले स्पष्ट कर दें कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 6 मार्च की शाम को 4:17 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 7 मार्च 2023 मंगलवार की शाम को 6:09 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार जो व्रत की पूर्णिमा रहेगी, सत्यनारायण पूर्णिमा रहेगी, सत्यव्रत पूर्णिमा रहेगी, रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा 6 मार्च 2023 सोमवार को ही रहेगी। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें पूर्णिमा का व्रत करते हैं, उन सभी को 6 मार्च 2023 सोमवार के दिन ही पूर्णिमा का व्रत करना है। अब होलिका दहन के संदर्भ में हम आपको स्पष्ट बता दें कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में 2 कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक होता है श्रावणी और दूसरा होता है फाल्गुनी। श्रावणी का अर्थ होता है कि रक्षाबंधन यानी राखी बांधना। फाल्गुनी का अर्थ होता है होलिका दहन करना। चूंकि 6 मार्च की शाम को 4:17 पे जैसे ही पूर्णिमा तिथि शुरू होगी, वैसे ही भद्रा भी लग जाएगी। यानी 6 मार्च की शाम को 4:17 से भद्रा काल आरंभ हो जाएगा, जो कि 7 मार्च 2023 मंगलवार की सुबह 5:14 पर भद्रा समाप्त होगी। इस प्रकार भद्रा काल में होलिका का पूजन तो कर सकते हैं, लेकिन होलिका का दहन आपको नहीं करना है। तो होलिका दहन का जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा वो 7 मार्च 2023 मंगलवार की सुबह 5:14 से लेकर के 7 बजे तक का समय होलिका दहन के लिए श्रेष्ठ रहेगा। और वैसे तो 7 मार्च की शाम के समय भी आप होलिका दहन कर सकते हैं, क्योंकि निर्णय सिंधु धर्म सिंधु में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि किसी दिन पूर्णिमा तिथि भद्रा युक्त हो और अगले दिन पूरे दिन लगभग 10.5 घंटा यदि पूर्णिमा तिथि हो, तो उस दिन प्रतिपदा में भी होलिका दहन किया जा सकता है। इसलिए होलिका दहन आप 7 मार्च की शाम को 6:39 से लेकर के रात को 9:07 तक भी कर सकते हैं। यानी 7 मार्च को शाम को भी होलिका दहन किया जा सकता है, इसका भी कोई दोष नहीं लगेगा। तो आप सभी होलिका के महापर्व पर होलिका देवी का पूजन करें, लेकिन कुछ सावधानी जरूर बरतें। विशेष करके विवाहित दंपत्ति को, पति पत्नी को होलिका दहन और रात्रि के समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, तथा दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए, और शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन बड़ा ही पुण्य और पवित्रमय और सिद्धिदायक समय माना जाता है। इसलिए इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन शमशान में नहीं जाना चाहिए। रात्रि में भी अपने सिर को ढक करके ही रखना चाहिए। और सौभाग्यवती माताओं, बहनों को विशेष रूप से इस दिन सावधानी बरतना है कि किसी भी अनजाने या फिर ऐसे व्यक्तियों से आप कोई भी ऐसी वस्तु ग्रहण न करें जिनको आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, क्योंकि इस दिन वशीकरण, तंत्र मंत्र की क्रियाएं विशेष रूप से होगी।
इसलिए होलिका के दिन यदि आपको कोई सफेद मिठाई देता है तो उसको भी आप यदि खाना चाहते हैं तो बिल्कुल ना खाएं, लेकर के रख ले। प्रसाद का अपमान न करें। यदि कोई प्रसाद स्वरूप देता है तो लेकर के उसको जल में प्रवाहित कर देवे, लेकिन स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण न करें। और सिर को इस दिन ढक करके रखना चाहिए, क्योंकि सिर के माध्यम से तंत्र मंत्र की क्रियाएं संपन्न होती है। और जितने भी तांत्रिक लोग रहते हैं वो वशीकरण आदि जो विद्याएं होती है वो होली की रात्रि में ही संपन्न करते हैं। इसलिए इस दिन में, रात्रि में इस प्रकार से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही होली के दिन आपको किसी भी प्राणी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। और अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या अन्य पूज्य पुरुषों का अपमान अथवा अनादर भी आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपके घर पर यदि कोई याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा, भक्ति और हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य उसको अवश्य ही करना चाहिए। होली वाले दिन आपको कोई भी गलत, अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए और किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो आप होलिका का पूजन बिल्कुल न करें, वरन दूर से खड़े होकर के आप होलिका का दर्शन कर सकते हैं और मानसिक रूप से आप पूजा कर सकते हैं। अपने द्वारा जो पूजा की जानी है वो किसी और के माध्यम से भी आप संपन्न करवा सकते हैं। कोई पंडित जी या ब्राह्मण देवता के द्वारा भी आप अपनी पूजा संपन्न करवा सकते हैं। और होलिका दहन के दिन तथा रात्रि में शुद्ध और पवित्र रह करके आपको जो है भगवान का भजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और जितना हो सके उतना इस दिन पवित्रता के साथ रहें, प्रसन्न रहें और सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करें और होलिका का पूजन अर्चन करें। तथा होलिका की जो राख होती है वो ठंडी होने के बाद अपने घर पर ले जाएं, लाल कपड़े में उसको अच्छी ठंडी करके बांध करके रख देवे। तिजोरी में रखने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है तथा किसी को नजर यदि लग जाती है तो उनके सिर के ऊपर, मस्तक पर थोड़ी सी होलिका की राख लगाने से, गले में लगाने से उनकी नजर उतर जाती है या उनके ऊपर कोई भी अला बला की होती वो भी समाप्त हो जाती है। होलिका की रात्रि में अपने घर में पीले रंग की जो सरसों होती है, जिसे पीली राई के नाम से भी जाना जाता है, वह अपने घर में आसपास डाल देना चाहिए, अंदर बाहर। ऐसा करने से आपके घर में जो भी अला बला होगी, आदि व्याधि होगी, वो वहां से चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। और अगले दिन झाड़ू के माध्यम से उस पीली सरसों को साफ करके, उठा करके आपको बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। यदि आपका बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ने में कमजोर है तो होलिका दहन वाली रात में आपको जो है हरे मूंग के 5 दाने लेना है। हरे वाले जो खड़े साबुत मूंग होते हैं वो 5 दाने आप लीजिएगा और अपने बच्चे के हाथ से छुआ दीजिएगा। यदि बच्चा आपसे दूर रहता है और पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है तो उसका नाम आप लेकर के होलिका दहन में आपको डाल देना चाहिए। हरे मूंग यदि होलिका दहन में डाल दिए जाते हैं तो विद्यार्थी को प्रत्येक परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होती है। पढ़ने में आपका बच्चा होशियार हो जाएगा, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। और यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, अखंड लक्ष्मी आप यदि अपने घर में बुलाना चाहते हैं, अपार वैभव चाहते हैं, तो आपको 11 कमल गट्टे लेना है। कमल के बीज जो काले काले रंग के होते हैं वो आप ले लीजिएगा और 11 कमल गट्टे को आप घी में अच्छी प्रकार से जो है लगा लीजिएगा और अपने घर के पूजा स्थल में बैठ करके और माता महालक्ष्मी का आपको स्मरण करना है, ध्यान करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, इस महामंत्र को 11 बार आपको उच्चारित करना है
और उसके बाद उन कमल गट्टों को ले जाकर के आपको चुपचाप बिना किसी को बताएं होली की ज्वाला में डाल देना चाहिए। ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में अखंड लक्ष्मी की, अष्ट लक्ष्मी की, स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपके घर में किसी भी चीज की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। और यदि आप संतान प्राप्ति चाहते हैं, उत्तम संतान की प्राप्ति चाहते हैं, बेटा या बेटी की प्राप्ति चाहते हैं, या इसके अलावा कोई भी इच्छा है, तो आप मीठे चावल बनाएं, केसरिया रंग के मीठे चावल बनाएं और मीठे चावल बना करके होली का दहन में ले जा करके आपको लगभग 100 ग्राम मीठे चावल चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा जो जो भी कामनाएं आप मन में सोचेंगे, विचार करेंगे या स्मरण करेंगे, वो कामनाएं आपकी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। होली का दहन में यदि आप मीठे चावल कोई भी कामना को लेकर के चढ़ा देंगे तो आपकी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।